Hello everyone, welcome to Human Peritus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So guys, इस lecture series में हम research aptitude के last 15 years के questions discuss कर रहे हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है. सो डू चेक द प्लेलिस्ट. और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बाकी यूनिट्स को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. सो गाइस, चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर. सो ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को काफी डिटेल में, काफी इलेबोरेटेड फॉर्म में कवर किया है. और चलिए आप देख लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद थीसिस एंड डेजर्टेशन. सो गाइस, थीसिस एंड डेजर्टेशन क्या होता है? सो बेसिकली जो लोग रिसर्च करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी में जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो उसी को थीसिस बोलते हैं. और यही काम जब पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स करते हैं उसको डेजर्टेशन बोलते हैं. तो थीसिस के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइटल पेज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स. सो ये सारे इसके की एलिमेंट्स हैं. और जो डेजर्टेशन है वो थीसिस के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इसलिए डेजर्टेशन के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि की एलिमेंट्स हैं वो भी कम होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में कंक्लूजन. सो गाइस, चलिए अब हम जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम देख लेते हैं. सो हम यहाँ पर पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, 2009 से लेकर के 2023 तक के. चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expressions is used? फुटनोट्स में सेम काम को जब आप कोट करते हो तो उसको आप कैसे डिनोट करते हो? इट इज IBID. नेक्स्ट क्वेश्चन. If you wanted to understand the theoretical reasons that led to the researchers to conduct a project, you would read which section of their research article? तो थियोरेटिकल रीजंस की वो जो रिसर्च है वो क्यों कंडक्ट किया गया है, उसके पीछे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, क्या सोच रही, तो वो सब चीजें आप इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो. ठीक है. Okay, next question says, in the context of bibliographies and footnotes, researchers sometimes use the abbreviation TR, which means translated. Okay. The part of research paper which gives an overview of the field to be investigated and investigators' hypothesis about the research outcome is called abstract, introduction, results या फिर मेथड. सो ये सब चीजें भी कहां पर डिस्कस होती हैं कि जो ओवरव्यू होता है और जो हाइपोथेसिस होता है वो सब कहां डिस्कस होता है? इंट्रोडक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द मेनी कॉमन एब्रिविएशंस यूज्ड इन रिसर्च रिपोर्ट्स इज ND. इट मींस नो डेट, नो डेटा, नो डिटेल्स एंड नॉन डिस्क्रिप्ट. सो इसके अंदर ND का मतलब ये एब्रिविएशन है, ये आपको पता होनी चाहिए. इट मींस नो डेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following answers to the which among the following questions to be found in the introduction section of the paper? What were the patterns of behaviors among participants? What do we know about this topic from the previous research? What do the results mean? What are the authors trying to demonstrate in their research? And how do your results relate to others' research work? सो यहाँ पर सबसे पहले तो
क्योंकि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम ये भी बताएंगे, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च जब करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस जो ऑथर्स हैं या प्रीवियस जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या काम ऑलरेडी कर लिया है। सो जो स्टेटमेंट बी है, विच इज व्हाट डू वी नो अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च, ये चीज होती है। और दूसरा कि हम अब हमने क्या रिसर्च गैप फाइंड आउट किया है वो हम अपने इंट्रोडक्शन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, विच मीन्स statement D is correct, which says what are the authors trying to demonstrate in their research. So hence option D is correct, where statement B and statement D is correct. Okay, now let us see next question, which says given below are the two statements, one is labeled as assertion and other is reason. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है assertion में, the quality of research publications in peer-reviewed journals is generally better than those in the journals where the process of peer review is absent. Reason क्या कहता है, the chances of obvious errors or other problems getting detected or corrected before publication in peer-reviewed journals are same as in the other journals where peer-review is not followed. अब देखो, जब आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हो और किसी पब्लिकेशन में, जैसे कि स्कॉर्पस हो गया, वहां पर आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हो, तो वो पब्लिश करने से पहले उसका पीयर रिव्यू होता है, रिव्यू किया जाता है आपका पेपर, जिसमें क्या होता है कि उसमें अगर कोई एरर है या कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है तो वो पकड़ में आ जाती है। सो पीयर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गई, यानी कि इसका रीजन जो है वो स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, और वो असर्शन को डिफाइन भी नहीं कर रही। सो इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हिच सेज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। Now let us see next question. A detailed description of methodology of research is required in. This is a commonsensical question. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है रिसर्च ग्रुपिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो सिंपोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, पेपर, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ये सब रिसर्च ग्रुपिंग्स का पार्ट है, ठीक है। बट जो मेथडोलॉजी है रिसर्च में जो आप यूज करते हो वो किसमें यूज होती है, थीसिस या डेजर्टेशन में आप बताते हो कि आप कौन सी मेथडोलॉजी को यूज करके, यानी कि कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज करके आप अपनी रिसर्च को आपने किया है, वो आपको अपने जो वर्क है, जो रिसर्च वर्क है, उसमें आपको बताना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इश्यूज इन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल? Selection of an appropriate topic, framing of research objectives, framing of hypothesis or research questions, convincing friends and colleagues, choosing the correct research method and data analysis technique. अब देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा कॉमन सेंसिकल है ये क्वेश्चन। मैं बार बार ये वाली चीज कहती हूँ कि अगर आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इन 5 स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो बिल्कुल इररेलेवेंट है। वो कौन सी स्टेटमेंट है? कन्विंसिंग फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो ये आपका रिसर्च प्रपोजल लिखने में से और कन्विंस करने को फ्रेंड्स और कलीग्स को, देयर इज नो लिंक इन बिटवीन द टू। So that means statement D is not correct and hence option D is correct, where statement A, B, C and E is correct. Now next question, it says given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. अब assertion क्या कहता है? Formatting and referencing styles in thesis writing are enforced with a view to effect observance of formal protocols, and reason says formal protocols ensure avoidance of deviations from norms and procedures of reporting research. अब देखो,
जो हम थीसिस या डेजर्टेशन लिखते हैं उसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो हमें उसी फॉर्मेट में हमें थीसिस या डेजर्टेशन हमें लिखनी होती है। और जब हम किसी का डेटा यूज करते हैं तो हमें उनको अपनी थीसिस में या डेजर्टेशन में हमें उनको कोट करना होता है, हमें बताना होता है कि हमने इस आर्टिकल की या इस रिसर्च वर्क की हमने हेल्प ली। तो हमें वो सब चीजें कोड करनी होती है। जब हम कोड करते हैं देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दैट थिंग इन योर थीसिस और डेजर्टेशन। सो हर चीज का एक प्रॉपर स्टेप आपको फॉलो करना होता है। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, क्योंकि दीज आर नथिंग बट नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जिसको आप फॉलो करके ही आप थीसिस या डेजर्टेशन लिख सकते हो, तभी वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है। Yes. Next question says, assertion says a research thesis has to follow a prescribed format and style of referencing. That is absolutely correct. अब रीजन क्या बोलता है? दिस ensures the observance of research ethics. अब जो रेफरेंसिंग और फॉर्मेट है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स, बट वो रिसर्च एथिक्स में और भी चीजें आती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेट एंड रेफरेंसिंग स्टाइल्स देयर आर मोर थिंग्स टू रिसर्च एथिक्स। वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स, बट यस इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स। सो अगर प्लेजियरिज्म आपका 60% से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, सो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो इट मीन्स कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। Now next question says, which of the following are included in research article? इसमें इंट्रोडक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, फॉरवर्ड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब जो रिसर्च या थीसिस के आर्टिकल या थीसिस के जो की एलिमेंट्स हैं उसमें दो चीजें जो इसमें लिखी हुई है वो नहीं आती हैं। वो कौन कौन सी है? फॉरवर्ड और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल चीज है ये। ठीक है, आपको की एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज ए, बी एंड सी। Next question. It says bibliography given in a research report helps those interested in further research, shows the vast knowledge of the researcher, makes the report authentic, and is an optional part of the report. So इसमें बिब्लियोग्राफी बेसिकली क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है कि अब क्योंकि आपने भी किसी का रिसर्च पेपर देखा होगा या किसी का आर्टिकल देखा होगा, किसी की थीसिस देखी होगी रिसर्च करने से पहले। ठीक है, रिसर्च में अपने इन सब चीजों की आपने हेल्प ली होगी। तो अब जो आगे आने वाले लोग हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, तो उनको ये पता चल जाएगा आपकी रिसर्च पढ़ के, आपकी थीसिस पढ़ के, आपका आर्टिकल पढ़ के कि आपने किन और सोर्सेस से अपना डेटा इकट्ठा किया है, किन किन सोर्सेस की आपने मदद ली है। तो हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च वुड बी द आंसर, विच इज ऑप्शन ए। Now next question says, supervisor's certification on the thesis gives name and fame to the supervisor, clears different bottlenecks in the system, gives weightage to the scholar's work and ensures originality of the work. अब जो सुपरवाइजर है, अब जब आप पीएचडी करते हो, पीएचडी करते टाइम आपको हर एक स्कॉलर को एक जो है सुपरवाइजर या रिसर्च गाइड बोल सकते हैं आप, वो असाइन होता है। सो वो आपको सुपरवाइज करता है कि कैसे आप अपनी रिसर्च करो। तो आपको ये वाली चीज भी अपनी थीसिस में मेंशन करनी होती है कि ये आपका सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, नाउ next question says, reference serves the purpose of lending authenticity to the given content, insightful decision making,
giving ornamental value to the research and exhibiting the great achievement. अब इसके अंदर जो रेफरेंस है, रेफरेंसिंग करने का क्या पर्पस है? लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द कंटेंट, यही तो है, यही तो हम कह रहे हैं कि जो कंटेंट दिया हुआ है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसको बताने के लिए आप रेफरेंस देते हो. So yes, next question says position papers are compiling of academic articles, providing research articles, review articles, offering a synopsis of an extended research and highlighting of issues and depiction of status. So यहाँ पर position papers क्यों होते हैं? Highlighting the issues and depiction of the status. ठीक है? Next question says, a college teacher presents a research paper in a seminar. The research paper cites references which are pretty old. This situation will be described as the case of technical lapse, ethical lapse, academic ignorance and inability of updating the research source. Yes, क्योंकि अगर रेफरेंसेस बहुत पुराने हैं इसका मतलब कि उसको जो पेपर है उसको अपडेट नहीं किया गया है. सो इट मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग द रिसर्च सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स chapter scheme of the document has to be formally approved by the research degree committee in the university. किसमें होता है ये? थीसिस या डेजर्टेशन में, सेमिनार पेपर्स में, रिसर्च आर्टिकल्स में या रिसर्च मोनोग्राफ्स में. सो ये होता है थीसिस या डेजर्टेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च पेपर is a compilation of information on a topic, contains original research as deemed by the author, contains peer-reviewed original research or evaluation of research conducted by others, can be published in more than one journal. So ये क्या research paper क्या होता है? It contains peer-reviewed original research and evaluation of research conducted by others. Option C would be the correct answer. This is basically a definition. Now, next question says, in a thesis, format and styles of referencing have been inappropriately followed. This is an example of technical lapse, unethical practice, inability of the researcher to write a thesis, lack of commitment on the part of researcher to write a thesis. So इसमें अगर आप जो फॉर्मेट है रेफरेंसिंग का, अगर आप वो इनअप्रोप्रिएटली फॉलो करते हो, आपने रेफरेंसिंग की है बट उसका फॉर्मेट गलत है, सो इट मींस इट्स अ टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर. Which one of the following is an indication of quality of a research journal? Impact factor, H index, G index, I10 index. So जो क्वालिटी ऑफ किसी भी रिसर्च जर्नल की क्वालिटी किससे पता चलती है? इम्पैक्ट फैक्टर से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रीफेटरी पार्ट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टर्मिनल चैप्टर्स. सो इसमें क्या क्या होगा? रिसर्च रिपोर्ट में फाइनेंशियल अकाउंट्स का कोई काम नहीं होता है. इसमें प्रीफेटरी पार्ट्स हो सकते हैं, टाइटल पेज होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा और टर्मिनल चैप्टर्स होंगे. सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर व्हाइल राइटिंग हिज और हर थीसिस डज नॉट गिव द रैशनल अंडरलाइनिंग यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. दिस विल बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ टेक्निकल लैप्स, ethical misconduct, error of commission and error of omission. So ये हो जाएगा error of omission. ठीक है. Next question says, bibliography given in research report shows vast knowledge of the researcher, helps those interested in further research, has no relevance to research and all of the above. So ये वाली चीज हमने अभी एक क्वेश्चन पहले की थी. Bibliography helps those interested in further research. Yes. Next question says, in PhD thesis, which one of the following
is a correct sequence of showing scheme of chapterization. So जो उसके की एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं वो हमें बताना है. So इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, डिजाइन ऑफ स्टडी, डेटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, formulation of generalization, conclusions, suggestions for further research and references and appendix. ठीक है. The format of thesis writing is the same as in preparation of research paper या article, writing of seminar presentation, a research dissertation, writing a workshop, presenting a workshop or a conference paper. तो ये thesis किससे मैच करता है? dissertation के साथ. ठीक है. Format. Next question says, in finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of supplementary pages? List of tables and figures, table of contents, conclusions of the study, bibliography and appendices. So जो सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं किसी भी थीसिस के, वो कौन से होते हैं? जो बिब्लियोग्राफी हम लिखते हैं या अपेंडिसेस जो हम लिखते हैं वो सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं. ठीक है. Then a good thesis writing should involve reduction of punctuation and grammatical errors to the minimum, careful checking of references, consistency in the way the thesis is written, a clear and well written abstract. तो अब इसके अंदर क्या इसमें से हमें कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या? इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो सकता. जो ये सारे ही पॉइंट्स हैं, these involve a good thesis writing. So option A would be the correct answer. अगला क्वेश्चन कहता है, the core elements of a dissertation are introduction, data collection, data analysis, conclusions and recommendation, executive summary, literature review, data gathered, conclusions and bibliography, research plan, research data analysis, references, introduction, literature review, research methodology, results, discussion and conclusion. So अब इसके अंदर जो research dissertation के ये steps होते हैं. So option D would be the correct answer. Next question says, in a thesis, figures and tables are included in the appendix, a separate chapter, the concluding chapter, the text itself. So tables and figures are included where? They are included in the text itself, thesis के अंदर. ठीक है. क्योंकि जब आप कोई डेटा जब रिप्रेजेंट करते हो तो आप टेबल्स या फिगर्स में करते हो, तो that is included in the text itself. The thesis statement is an observation, a fact, an assertion or a discussion. So ये क्या है? This is basically this is an assertion, thesis statement. ठीक है. Arrange the steps of research in a sequence in which they are presented in the thesis, discussion, review of literature, results, conceptual framework and problem, review of literature, problem, conceptual framework, results and discussion. अब यहाँ पर देखो, दिस इज अ करेक्ट. प्रॉब्लम होती है, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताते हैं, देन रिजल्ट एंड देन डिस्कशन. So option C would be the correct answer. Next question says, given below are two statements, one is an assertion and other is a reason. Assertion कहता है the research articles published in peer reviewed journals are taken more seriously by experts, and जो रीजन है वो कहता है peer reviewed journals do not subject to research papers to rigorous scrutiny because they have a high impact factors. तो देखो peer reviewed journals किसी भी जर्नल को पब्लिश होने से पहले, किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले peer रिव्यू करना काफी जरूरी है. दैट इज करेक्ट. सो assertion is correct and reason is not correct, क्योंकि peer reviewed journals जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, बट दे ऑल्सो गो थ्रू रिगरस स्क्रूटिनी. ठीक है. सो peer रिव्यू तो होता ही है और स्क्रूटिनी तो होती ही है. So reason is not correct. Next question says, answer to which among the following questions can be found in discussion section of the research paper? What kind of instrumentation was used in the study? How do your results relate to existing studies on a topic?
what do the results mean, what were the results of any statistical test, and what the new ideas emerged that could evaluate the subsequent experiment. So इसके अंदर जो statement A है, what kind of instrumentation was used in the study, that is not relevant, discussion में mainly, and what are the results of any statistical test, that is also not relevant in discussion part. So statement B, C और E जो है वो correct हो जाएगा. Now next question says, one of the commonly used abbreviations in report writing by researchers is WIDE, which means refer to, example, after and against. So जो wide का मतलब है that is refer to. ठीक है. Next question says, while writing reports manuscripts, researchers sometimes use the abbreviations FN. It implies, what does it imply? It is footnote. ठीक है. Next says, while reading research paper or research reports, often one comes across the abbreviation VIZ, which means, for example, namely, against, refer to. So which का मतलब होता है namely research paper में. ठीक है. Now next question says, researchers sometimes use the common abbreviations in their reports. The abbreviation CF. So जो abbreviation है CF, इसका मतलब क्या होता है? It is compare. अगला क्वेश्चन कहता है, the researchers while writing manuscripts often use the abbreviation et al. It means extra alternate and others at the end and alternatively. So et al का मतलब होता है and others. हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया है इसी से रिलेटेड, जब सेम चीज आप फुटनोट पे कोट करते हो, so that is and others. Okay, in bibliographies and footnotes, researchers often use the abbreviation IBID, which means in the same place. ठीक है. Next question says, in which of the following formats research abstract is must? Research article, seminar paper presented, thesis and research synopsis. So research article, seminar paper और research thesis, इन तीनों में ही रेलेवेंट होता है. रिसर्च सिनॉप्सिस में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट रेलेवेंट नहीं होता. So guys, that's all for today. We are done with this particular topic, which is thesis and dissertation. And अगर आप UGC NET की complete preparation करना चाहते हैं, so get in touch with Human Peritus and get 1 day free trial. आप एक दिन का ट्रायल लेकर के देख सकते हो to see कि हमारी टीचिंग की क्या क्वालिटी है, हमारे कंटेंट की क्या क्वालिटी है. और अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो. प्लस यहाँ पर ये कांटेक्ट नंबर है, उसके थ्रू भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू सो मच.